ओके, तो आज हम देखेंगे कैम प्रोफाइल। कैम का लास्ट टॉपिक है कैम प्रोफाइल, हाउ टू ड्रॉ द कैम प्रोफाइल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैम प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि रिपीट बहुत बार कर चुके हैं ऐसे में। फिर भी कैम प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि कैम का जो शेप होता है यही कैम प्रोफाइल कहलाता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग शेप का प्रोफाइल हो सकता है। तो यही मेरा कैम प्रोफाइल होता है। तो एक क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये तो फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं कितना एच किया, कितना हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द एच फ्लोवर। ये एंगल ऑफ असेंट बोलते हैं, मतलब कि जो राइज करता है, जो मेरा राइज, इसको राइज बोल दिए हम लोग हैं। ये ड्वेल, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, जीरो। ओके, तो फ्लोवर का कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन कैम का रोटेशन होता है। ओके, तो कैम का रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं ड्वेल एंगल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं ड्वेल एंगल। तो ये हो गया फाई ए, ये हो गया फाई डी, ये हो गया फाई रिटर्न बोल सकते हैं इसको मैं। तो एंगल ऑफ डिसेंट मतलब कि जो रिटर्निंग, तो जो रिटर्न करता है वो मेरा हो गया रिटर्निंग। तो ये हमारा केस हो गया। तो याद रखना है कि जब भी होता तीनों का एंगल 360 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिक्चर जो यहाँ जो नीचे लिखा है बना हुआ वो है, इसमें इस चीज को तो हम देख चुके थे कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते थे हम लोग हैं, जो कल की क्लास में एक सेमी सर्कल ड्रॉ की हम लोग हैं। ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग ये 180 का डिग्री था, जिसको हम लोग 6 भाग में बांटते हैं, मतलब हर डिग्री 30 डिग्री का होता था। तो 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो इसके सेंटर से हम लोग 6 ड्रॉ करते थे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ करते थे। उसके बाद फिर एक इक्वल इंटरवल हम लोग लेते थे, इस चीज को हम लोग है, ठीक है ना। उसके बाद जहां से कटता था वो चीज को फिर हम लोग इस तरह से मिलाते थे। सेम चीज यहाँ पे चीज को मिलाया गया है। ओके, सेम चीज यहाँ पे इसको मिलाया गया, तो ये राइज हो गया। ओके, देन उसके बाद ड्यूल पॉइंट, फिर रिटर्निंग के लिए ये लाइन। तो ये टोटल का फ्लोवर का मूवमेंट हो गया। और 0 से लेके 6 तक, उसके बाद फिर 6 से लेके 12 में टोटल 12 इसका पोर्शन हो गया। ओके, तो मतलब 0 से लेके 6 तक हम बोलेंगे राइज, उसके बाद फिर से हम 6 से मानेंगे रिटर्न। ओके, हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे हो गया है। तो ड्यूल में कोई मूवमेंट होता नहीं है, तो ड्यूल कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो मेरा तो वो चीज खत्म हो गया है। ओके, तो हम मूवमेंट करते हैं कैसे हम हैं, तो 0 से 6 मानते हैं, मतलब 0 to 6 मानते हैं, मतलब यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 मानते हैं फॉर द राइज। एंड देन फिर अगेन हम लोग 6 से, फिर हम लोग 6 से 12 मान लेते हैं। ओके, फॉर द रिटर्न। यहाँ पे जो तुमको सामने दिखाया गया है, ये यही असल कैम प्रोफाइल हुआ। ये सेंटर हो गया, किसका सेंटर, कैम का सेंटर। तो कैम का सेंटर का सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस जो होता है कैम का, वो होता है बेस साइकिल। तो बेस साइकिल जो हम डिस्कस कर दिए थे पहले ही कैम मैकेनिज्म में हम, कि क्या होता है बेस साइकिल। देखो ये बेस साइकिल का जो कल डिफाइन किए थे कि स्मॉलेस्ट साइकिल्स, सबसे छोटा, सबसे लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो साइकिल होता है वो हमारा कहलाता है बेस साइकिल। और इसी बेस साइकिल का जो कैम प्रोफाइल होता है वो डिपेंड करता है बेस साइकिल जो यहाँ पे डिफाइन किए थे, उसको अभी हम आज उस चीज को समझाएंगे कि कैम प्रोफाइल कैसे स्मॉलेस्ट साइकिल बनता है। और इसका जो सेंटर होता है वो सेम सेंटर होता है कैम का सेंटर के लिए। तो ये सबसे छोटा हमारा रेडियस होता है। तो ये हमारा बेस साइकिल हो गया जो यहाँ पर ड्रॉ करें, इसे बेस साइकिल, सबसे छोटा रेडियस तुमको दिया हुआ होगा। ओके, अब ये जो कैम रोटेशंस करेगा ये 360 डिग्री रोटेशंस करेगा। तो इसी 360 डिग्री में एंगल ऑफ असेंट होगा, एंगल ऑफ ड्वेल होगा और एंगल ऑफ डिसेंट होगा, मतलब एंगल ऑफ रिटर्न इसको बोलेंगे हम लोग हैं। ये हमारा चीज होगा। अब इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले
ये देख लेना कि यहाँ पे जो फ्लोवर है कौन किस तरह का फ्लोवर है। यहाँ पे जो जो तस्वीर दिया हुआ है ये तुमको है रोलर टाइप का फ्लोवर। ओके, यहाँ पे रोलर बना हुआ है। और कैम प्रोफाइल कैसे होगी, ये फ्लोवर का मूवमेंट कैसा होगा, तो उसी के अनुसार इसको बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कैम को हम स्टेशनरी रखते हैं फिक्स, और फ्लोवर का मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये फ्लोवर का मूवमेंट है। ओके, तो फ्लोवर का मूवमेंट शो कर रहा है। ओके, तो हर पॉइंट पे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखोगे यहाँ पे जो हाइट है, क्योंकि फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 0 से ये जो टच किया लाइन, ये ही इसका हाइट बता रहा है, मतलब फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे कैम रोटेशन कर रहा है, फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट ऊंचा उठता हुआ जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं 1 डैश, इसको मान लेते हैं 2 डैश, इसको मान लेते हैं 3 डैश, इस तरह से हम लोग हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और साफ से बना दें। तो ये मान लेते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो जो कटा उसको 1 डैश, यहाँ जो कटा उसको 2 डैश, इसको बोल दिए 3 डैश। तो जो फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट फाइनल हो गया 4 नंबर, जो मैक्सिमम हाइट h। ओके, तो ये हो गया 4 डैश। तो ये जो हाइट हुआ वो 1 से लेके 1 डैश, 2 से लेके 2 डैश, 3 से लेके 3 डैश, 4 से लेके 4 डैश मैक्सिमम हाइट। तो यही जो शो कर रहा है ये हाइट का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ ये चीज, ये पोर्शन, ये यहाँ से लेके ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सब बता रहा राइज। उसके बाद ड्वेल आएगा, उसके बाद रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो लेंथ है वो कम होते जाएगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि ये राइज रिटर्न हो गया। तो ये रिटर्न हो रहा है, मतलब कौन रिटर्न हो रहा है, फ्लोवर रिटर्न हो रहा है, और ये राइज हो रहा है। तो कौन राइज कर रहा, फ्लोवर। कैम का रोटेशन 360 डिग्री होना तय है, तो वो 360 डिग्री मेरा घूमेगा। अब है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ। तो हम एक न्यूमेरिकल लिए हुए हैं एस रतन से। ओके, और उसी एक न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, अब फिर इस पे हम एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कैसे आखिर ड्रॉ करते हैं। अगर तुम्हारा जो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अनुसार तुमको सिर्फ एसएचएम और यूनिफॉर्म मोशंस का ही पढ़ना है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का नहीं पढ़ना। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो डाटा दिया हुआ उस डाटा को हम लिखेंगे, ताकि हमें समझ में आना चाहिए कौन सा डाटा दिया हुआ, क्या निकालना मुझे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ड्रॉ द कैम प्रोफाइल। सबसे पहला काम है हमें कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना, मतलब कैम का शेप कैसा होना चाहिए। याद है यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि नाइफ एज फ्लोवर, फ्लोवर कैसा होना चाहिए, नाइफ एज होना चाहिए। नाइफ एज कैसा होता है, नाइफ एज फ्लोवर जो यहाँ पे हम किए थे, नाइफ एज, नाइफ, ये नाइफ एज का हुआ, तो ये नाइफ एज हुआ। तो ये नाइफ एज का तुमको दिया हुआ है कैम प्रोफाइल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लिफ्ट 30 mm, मतलब ये 30 mm इसको उठाता है। तो कैम के रोटेशन होने से नाइफ एज फ्लोवर को 30 mm उठाता है। तो मतलब मेरा हाइट दे चुका है, यहाँ पे लिखेंगे पेज के नीचे में लिखेंगे गिवन, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में लिखा हुआ है हाइट, तो h इक्वल टू 30 mm, पहला चीज। द कैम राइज द फ्लोवर। अब यहाँ पे कैम जो है फ्लोवर को जो उठाता है 30 मीटर तक, वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के जरिए से उठाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जरा इसको फिर देख लेते हैं क्या होता है। हमने कहा था कि फ्लोवर का जो प्रोग्राम होता है मोशंस से, वो 3 तरीका से होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 तरीका से पढ़ना है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशंस के पढ़ना है, तो इसका ये डायग्राम निकलता है, इसमें ये सारा फॉर्मूला यूज होता है। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकलेगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये तुमको फॉर्मूला यूज करना होता है। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, देखो तो ये मेरा ये है यूनिफॉर्म मोशंस के लिए प्रोग्राम। तो इसका डायग्राम बनता है सीधा स्ट्रेट लाइन।
ओके, स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसका हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा जो नीचे में इस तरह का फॉर्मूला जो दिया हुआ है। तो ये सारा चीज जो हम कल डिस्कस किए थे, ये सभी को यूज करेंगे हम लोग। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैम राइज फ्लोवर विद दिस फॉर 150 डिग्री ऑफ द रोटेशन। मतलब 150 डिग्री जब कैम रोटेशन करता है, मतलब ये तुमको दे दिया है फाइव ए का मतलब एसेंट, वो तुमको दे दिया 150 डिग्री घूमने पर इसका हाइट मैक्सिमम 30 जाता है। और वो कौन सा मोशन है, कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अनुसार जाता है। आगे पढ़ते हैं। 60 डिग्री फॉर द ड्यूअल कंडीशंस, मतलब 100-150 तक तो घुमा वो तुमको राइज किया, और 60 डिग्री जो है वो ड्यूअल एंगल है। मतलब फाइव डी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द फ्लोवर डिसेंट मतलब होता है नीचे की तरफ आना, रिटर्न आना, फॉर द नेक्स्ट 100 डिग्री। तो मतलब हो गया तुमको 5 मतलब रिटर्न होना, वो तुमको दे दिया 100। तो डिसेंट का मतलब रिटर्न हुआ। ओके, 100 डिग्री तुमको दिया हुआ है डिग्री। एंड अगेन फ्लोवर बाय ए ड्यूअल पीरियड, उसके बाद फिर फ्लोवर ड्यूअल पीरियड आता है। तो नेक्स्ट ड्यूअल पीरियड कितना का आएगा, तो देखते हैं क्या ये 360 पूरा हुआ। तो देखते हैं 5a प्लस 5d प्लस 5r इक्वल टू 360 होना चाहिए था मेरा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखेंगे फोकस करेंगे तो 150 प्लस 60 प्लस 100। ओके, तो ये 300 नहीं हुआ है। तो इसका 300 नहीं हुआ है तो ड्यूअल जो यहाँ पे लिखा हुआ अगेन ड्यूअल हुआ है, तो नेक्स्ट जो ड्यूअल हुआ है वो कितना का होगा, तो 360 डिग्री माइनस 150 माइनस 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 डिग्री का अगला ड्यूअल हो। तो इस केस में ड्यूअल दो जगह होगा। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, पहले राइज करेगा, फिर ड्यूअल होगा, फिर रिटर्न होगा, एंड देन फिर ये ड्यूअल होगा। तो ये ड्यूअल पार्ट, ये एंगल तुमको बनेगा कितना एंगल का 150, ये ड्यूअल बनेगा 60 डिग्री। ओके, ये बनेगा 100 डिग्री। उसके बाद ये जो पार्ट है ये बनेगा तुमको 50 डिग्री। ओके, तो ये दो ठो ड्यूअल आया और एक ठो राइज एक रिटर्न आया। आगे पढ़ते हैं। The cam rotates at the uniform velocity of 120 rpm। तो अब जो तुमको कैम जो रोटेट्स करता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है, 120 rpm से कर रहा है। तो ओके, तो ओमेगा इज गिवन, सॉरी एन इज गिवन। एन कितना दिया हुआ है, एन मतलब यहाँ पर आरपीएम है, तो रोटेशन एन मतलब 120 आरपीएम तुमको दे दिया है, ये आरपीएम हुआ। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा 2 पाई एन बाई 60 इक्वल टू ओमेगा। तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू 120 बटा 60। तो यहाँ पे कट गया 2, 2 दूनी 4, तो 4 पाई, ये निकल गया रेडियन पर सेकेंड पे। आगे पढ़ते हैं। और लिस्ट रेडियस दिया हुआ है 20। तो लिस्ट रेडियस मतलब आर दे चुका है तुमको 20 mm। तो लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा का मतलब हो गया बेस साइकिल। तो ये क्या दिया हुआ है, बेस साइकिल का रेडियस। तो बेस साइकिल रेडियस दे दिया है। और कुछ भी बाकी है क्वेश्चंस में, डाटा में सवाल है कि व्हाट विल बी दी मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोवर ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड रिटर्न। तो जब ये ऊंचा चलता है उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, और जब ये नीचे आता है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटीज क्या होगा। यहाँ पे एक चीज छूट गया है कि जो रिटर्निंग केस होगा, जो रिटर्न होगा वो यूनिफॉर्म मोशन से होगा। मतलब जो रिटर्न केस में होगा वो तुमको यूनिफॉर्म मोशन से होगा। इतना डाटा होने के बाद हम ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है। ये डाटा हमारे पास हो गया है। सबसे पहला काम है कि फर्स्ट स्टेप जो है
हम यहाँ पे स्टेप लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप तुम्हें ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए बेस साइकिल with radius of 20 mm। तुमको लेना होगा यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सर्कल की साइकिल पड़ेगा कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, ये सारे चीज की जरूरत पड़ेगा। तो जब भी एग्जाम होगा तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में जो जिसको लगे कि हमको थ्योरी ऑफ मशीन्स में कैम का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो याद से वो अपने साथ कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल लेके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते, तो हम यहाँ से 20 mm का साइकिल को ड्रॉ किए। सर साइकिल लगे हम एक ड्रॉ किए 20 mm का, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब ड्रॉ करने के बाद इसका सेंटर ये होगा, ओके, 20 mm का रेडियस होगा, तो ये 20 mm का रेडियस हो गया सेंटर। अब क्योंकि ये कैसा टाइप का फ्लोवर है, तो नाइफ एज का फ्लोवर है, तो स्केल को यहाँ पे रख के इसके ऊपर हम नाइफ एज को बनाएंगे। नाइफ एज क्योंकि यहाँ रेडियल ट्रांसलेशन है, ऑफसेट नहीं। अगर ऑफसेट होता तो ये कैम को हम लोग सीधे इसके साथ मैच नहीं कराते, कुछ दूरी पर रखते हैं। तो जितना दूरी पर दिया रहता उतना दूरी पे हम लोग कैम को रखते। तो ये रेडियल ट्रांसलेशन है, मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे हमको है कि ये फ्लोवर हो गया। अब हमको एंगल देखना है कि एंगल क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो एंगल मुझे दिया हुआ है क्या कि देखोगे यहाँ पे फाई ए का एंगल दिया हुआ 150, ड्वेल का एंगल दिया हुआ 60, फिर रिटर्न का एंगल दिया हुआ 100 और फिर दिया हुआ है ड्वेल का एंगल 50। तो शुरुआत होगा राइज, ड्वेल, रिटर्न और ये इस पूरे एंगल को इसमें शिफ्ट कर दो। इसके लिए हम दूसरा कर्व पेंसिल यूज करेंगे समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर और ड्रॉ द एंगल ऑफ दिस। तो यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर और हम 150 का डिग्री का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे पॉइंट और 150 डिग्री का हम यहाँ बनाएंगे। तो 150 डिग्री, तो ये तो 180 हो जाएगा, तो ये लगभग 150 का लाइन बनेगा। ये बन गया तुमको 150 का। ये टोटल एंगल हो गया 150। इसको बड़ा कर देते हैं, तो छोटा में नहीं होगा। तो हम साइकिल बड़ा करेंगे ताकि तस्वीर थोड़ा सा साफ साफ बन सके। ठीक है, ओके। तो हाँ, कहाँ तक थे? तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया 20 mm का रेडियस, ये नाइफ एज मेरा यहाँ पे फ्लोवर रखा हुआ है, जो इसका एक्सिस यहाँ पे तक चला गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल 150 डिग्री होगा। उसके बाद आ जाओ अब 60 डिग्री, फिर कंपास को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से 60 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 60 डिग्री में यही हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये बस ये रखना कि 20 डिग्री का यहाँ पे बनाए हैं। अगला क्या है, 100। फिर कंपास को यहाँ, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो और 100 डिग्री का तुम लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये बन गया 100 डिग्री का। तो ये एंगल बन गया 100 डिग्री का। अब ये जो बचा तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो 2 ठो ड्वेल और 1 ठो राइट और 1 रिटर्न हो गया। इतना काम करने के बाद अब करना ये है कि 150 डिग्री, जो 150 डिग्री है, इस डिग्री को 6 भाग में बांटना है। ओके, 6 इक्वल भाग में बांटना है, क्योंकि 6 इक्वल भाग में बांटना ताकि हम राइस को हम एसएचए में कन्वर्ट कर सके, मतलब कि
जो एंगल है हर पॉइंट पर कितना कितना एंगल में जा सकता है। तो क्योंकि 150 है और हम लोग जो फ्लोवर का डायग्राम ड्रॉ करते थे वो ये पार्ट इस तरह का जो होता था मेरा, ये वाला चीज जो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जो जाते थे हम लोग हैं, तो यही 6 भाग में हम लोग इसको बांटेंगे। तो 150 को 6 भाग में बांटो, तो 150 को 6 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा 150 इंटू 6 से, तो काटेंगे कितना 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 2.5 और 2 एकम 2 25। तो इस पूरे यहाँ से 150 डिग्री को 25-25 एंगल में बांटेंगे। तो 25-25 एंगल में बांटेंगे तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे 25 का डिग्री, 2 3 4 5 और 6, मतलब हर डिग्री 25-25 डिग्री का हो गया। ओके, डुअल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लोवर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आते हैं रिटर्न, तो रिटर्न हो गया कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री को भाग देंगे हम 6 से, तो कितना आ गया, ये हो गया 50 इंटू 3, 2 से काटे हैं, उसके बाद आ जाएगा तुम कितना 16 तिया के 48, ओके 16.48, यहाँ पे 2 चला गया 0, तो लगभग 3 छक्के 18, तो ये लगभग तुमको यही एंगल बनेगा। तो अप्रोक्स हम इसका एंगल 17 डिग्री ले लें। ओके, तो 17 डिग्री का हम इसको बांटेंगे, इस डिग्री का हम लोग इसको बांटेंगे 6 भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 और 6 भाग। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अभी सिर्फ बेस साइकिल के अंदर आना, यहां तक करने के बाद जो अगला स्टेप हमको लेना है, अब हमें जाना है तुम्हें फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम के ऊपर। तो सेकेंड स्टेप फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोग्राम है उस पे जाना है, मतलब कि एसएचएम है या यूनिफॉर्म वेलोसिटीज है। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो ये डायग्राम अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें अब इस चीज की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ये हो गया, उसके बाद नहीं इससे नहीं बनेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ किया जाए। ये मिड पॉइंट, ये 180 कितना भाग बांटते हैं 30-30 करके 6 भाग में, ये हुआ 3, ये 4, ये 5। अब जो राइज है वो तुम्हारा एसएचएम कंडीशन में दिया हुआ है, राइज, तो राइज एसएचएम कंडीशन में दिया हुआ है। तो हम जो कंडीशन है, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है, तो एंगल तो दिया हुआ है मेरा फाई ए इक्वल टू 150, जिसको डिवाइड करने पर मुझे आया है 25-25 डिग्री का एक एक सेक्शन। तो इसमें हम कैसे ड्रॉ करें 25, तो हम एक कुछ स्केल लेते हैं, स्केल का मतलब है कि 25 डिग्री इक्वल टू वाट सेंटीमीटर, ताकि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे बन सके। ओके, तो 25 डिग्री जो हम 6 भाग में डिवाइड करने के बाद 25 डिग्री आया है, अब 25 डिग्री को हम लोग इसमें स्लॉट बांटेंगे, क्योंकि यही तो मेरा फाई हो गया। मान लो कि इसको 6 भाग में बांटना है, तो और हर भाग का डिग्री 25-25 डिग्री है, तो हम अब इसमें स्केल की मदद लेना है, तो स्केल कितना लेंगे इसमें हम लोग हैं, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मैं कि 25 डिग्री इक्वल टू, ओके, तो 25 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम मान सकते हैं। ओके, तो 25 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। ओके, जब मान लिया है तो स्केल उठाओ, स्केल उठाने के बाद एक एक सेंटीमीटर पे यहाँ तो 0 हो गया, ये 1, फिर 1 सेंटीमीटर 2, तो 6 भाग में बांटना हम लोग को है।
6 भाग में बट गया और स्केल रख के यहाँ से सीधा लाइन को ड्रॉ कर, थोड़ा सा लाइन मैच नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा तो 1 2 3 4 5 और एक ठो और आएगा 6 ठो। ओके, ये यहाँ तो मैच नहीं किया है, इसको थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर 0 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया इसको यहाँ मिलाओ, ये जहाँ इंटरसेक्ट किया ये यहाँ मिला, ये जहाँ इंटरसेक्ट किया ये यहाँ मिला, ये जो इंटरसेक्ट किया 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, और ये जो 6 नंबर हो गया। टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर में 30 mm का। तो ये जो हम दो हाइट बनाएंगे वो 30 mm का बनाएंगे। अगर हाइट मेरा 30 mm का दिया हुआ तो ये पे फ्लावर का मैक्सिमम हाइट 30, तो ये 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का हाइट बनाएंगे हम लोग हैं। 3 बनाने के बाद हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमें कलर पेंसिल उठाएंगे, तो अब यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 डैश हुआ, ये 2 डैश हुआ, ये 3 डैश हुआ, ये 4 डैश हुआ, ये 5 डैश, ये 6 डैश, और ये लाइन को हम लोग यहां से मिलाते हुए चल गए। अब ये यहां से लेके यहां की दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, मतलब 1 and 1 डैश, 2 and 2 डैश, 3 से लेके 3 डैश, 4 से लेके 4 डैश, 5 से लेके 5 डैश एंड 6 से लेके 6 डैश को हम कंपास की मदद लेंगे। तो कंपास को यहाँ से यहाँ पे एक कंपास तो हमारे हम लोग का ऐसा ही होता है, नोखीला नोखीला होता है कंपास हमारा। हाँ, कंपास एक नोखीला पार्ट को यहाँ रखेंगे, एक नोखीला डिस्टेंस लेंगे, और उस डिस्टेंस को क्या करेंगे हम लोग हैं, उसी डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग है मेरा, ये था 1, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 से 1 जितना इस प्रोटेक्टर से कंपास से कटेगा उतना ही लेंथ यहाँ बढ़ाएंगे। ये हो गया 6 डैश, ये 5 डैश। उसके बाद हम लोग एक लाइन को यहां से लेकर इसको मिला देंगे पेंसिल से। सॉरी सॉरी, ये तो मेरा यहीं तक होगा। तो अब हम लोग मिलाएंगे इसको यहां से लेकर जो जो इसका एंड पॉइंट जा रहा है, ये पॉइंट। तो ये मेरा प्रोफाइल, इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करना, फ्री हैंड से। अब यहां तक आने के बाद यहां तक जो है, क्योंकि ड्यूअल पॉइंट है, ड्यूअल का मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो 6x6 डेज का था वो वही डेज इसका भी वही होगा, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इस केस में है। तो इस केस में अब कितना एंगल, तो ये हो गया 150, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये कोई सर्टेन हम लोग ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी हम सर्टेन एक तो पार्ट ले लेते हैं। तो कितना हो गया, तो 60/6 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पे 10 मतलब एक सेंटीमीटर को यहाँ पे हम लोग बांध लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेरा है एक कुछ गैप छोड़ देते हैं ताकि ये दिखा सकता है कि मेरा ड्यूअल पॉइंट हुआ। तो ड्यूअल पॉइंट मेरा यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये हो गया मेरा ड्यूअल पॉइंट। तो यहाँ से क्योंकि सेम हाइट होगा तो फ्री हैंड से हम इसके इन पॉइंट को मिला देंगे, ये मेरा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं ठीक से बन रहा है, लेकिन जब पेंसिल से बनाओगे तो ठीक से बनेगा। ये हो गया, तुमको मैच हो गया। अब देखो फिर अब यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉब्लम क्या होगा वो देख लेते हैं जरा हम लोग हैं। अब आते नीचे, क्योंकि अब हमको रिटर्न करना है। तो राइज हो गया, ड्वेल हो गया, अब रिटर्न करना है। तो क्योंकि इसको भी शेप हम लोग को इसी में ही देना है,
तो ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको और बड़ा करना होगा। ओके, ये थोड़ा सा और बड़ा बनेगा मेरा, तो ये यहां से कटेगा और ये थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। अब आते हैं हम लोग, ये ड्यूअल तक हो गया। अब ड्यूअल के बाद रिटर्न होगा। अब रिटर्न जो होगा तो कितना एंगल का रिटर्न है, तो एंगल जो रिटर्न जो है वो तुमको हो गया 100 का, जो कि हर एंगल तुमको 16.67 का दे रहा है। ओके, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा करना, क्योंकि हमने मार्क किया कि 25 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने माना है। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1/25, तो इतना डिग्री के लिए कितना होगा, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग हैं। तो जब भी होगा छोटा, क्योंकि 25 डिग्री का 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि 1.16 डिग्री का जो होगा वो वैल्यू कुछ छोटा होगा मेरा, कि डिस्टेंस में कुछ छोटा होगा। तो हम ये जो स्केल लिए हुए हैं इससे मेरा छोटा वैल्यू होगा, तो 1 सेंटीमीटर में छोटा आंसर आएगा, तो ये छोटा छोटा लेंथ का आएगा। तो कितना, 6 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 फिर से 6 से 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 6 सेक्शन मेरा यहाँ पे हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हो गया। अब यहाँ से गिरा, तो अब कंडीशन के जो में रिटर्निंग हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन से हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि फ्लोवर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैम फ्लोवर का होगा, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। तो मतलब सीधा यहां से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये एसएचएम, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, तो ये थोड़ा सा कर्व बनेगा एसएचएम मोशन से, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अब 6 7, तो 7 से ये जो लाइन कटा, ओके, यहां से सीधे ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद ये ड्रॉ करेंगे, इसे जहां जहां कटेगा वो तुमको पॉइंट में मिल जाएगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। तो 6 से लेके 6 जैसे सेम ही होगा, 6 से 7 डैश, यहाँ 8 से लेके 8 डैश, 9 से लेके 9 डैश, ये जो तुमको कटे, ये जो लाइन पॉइंट है मेरा कट चल जाएगा। उसके बाद 10 डैश, उसके बाद 11 डैश, उसके बाद 12 का 12 0, क्योंकि रिटर्निंग मेरा 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग कंपास लेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसका लेंथ लेंगे और हम लोग काटते चल जाएंगे इसको। तो कहाँ काटेंगे, ये ऊपर चल जाओ, ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे हो गया 7, ठीक है, ये 6 तक था। अब 7 से ये मेरा बढ़ेगा ज्यादा, 6 से थोड़ा सा मेरा ऊपर, फिर ये थोड़ा सा कम होगा, इससे कम नहीं, 1 मिनट, ये 6 से छोटा होगा, फिर ये इधर होगा, ये पॉइंट, ये फिर ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, मैं यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये अब हम पॉइंट को मिला देते हैं, तो क्या मिलेगा मेरा, दिस। यही मेरा बन गया कैम प्रोफाइल। ओके, ये मेरा कैम प्रोफाइल होगा। तो कैम का एक्चुअल शेप जो बना वो ऐसा बना होगा, ये थोड़ा सा, ये चीज जो कि यहाँ तक तुमको बना है ड्यूल, उसके बाद ये बन गया है ड्यूल, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, ये राइज है, ये रिटर्न है। ओके, सेंटर इसका यहाँ पे कोई कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर यहाँ पे कहीं पर होगा। ओके, ये तुमको बन गया कैम प्रोफाइल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो अब तक तो ड्रॉ किए थे हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन तुमको पूछा कि कैलकुलेट द वेलोसिटीज, what the maximum velocities and the accelerations of the flower during lift and return। तो हम कोई एक तो सॉल्व कर देंगे, फिर तुम लोग उसको नेक्स्ट वाले को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं जरा हम लोग हैं। तो ड्यूरिंग राइज, जब राइज करता है तब उसका क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि एसएचएम कंडीशंस में हो रहा है,
तो SHM कंडीशन का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है h/2 and pi omega into phi. It's the formula for the maximum velocities. तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गया? पाई h/2 कितना हो गया? 30, हाइट है मैक्सिमम h, पाई का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला कितना निकालते हैं? 4 पाई निकाले थे हम लोग। एंड फाई का वैल्यू क्या होगा? फाई का वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग को जो वेलोसिटीज है वो तुमको 150 डिग्री पर जा रहा है, यहीं तक जा रहा है राइज पे। तो 150 डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 150 इंटू पाई बाई 180 सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। सेकेंड केस, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था मेरे पास? h/2 इंटू पाई ओमेगा इंटू फाई ए इंटू स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे, मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा मेरा? क्योंकि इस एंगल तो मेरा यही पे है, SHM पे ही है, तो इसका एंगल हो जाएगा 150। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो ये जो चीज हम डिस्कस किए हैं ये हमारा हो गया कैम एंड फ्लोवर का मैकेनिज्म, कैसे कैसे हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ किए। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे कल या जब भी क्लास होगा वो होगा गवर्नर एंड फ्लाईव्हील पे डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब इस पे जाओ, खूब प्रैक्टिस करो, खूब न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाओ। सर हाँ, आप सर पूछ सकते हो। सर यहाँ पर ऊपर कीजिएगा। हेलो हाँ हाँ सर, जो राइस था वो तो राइस जो था वो एसएसएम में था, हाँ, और जो बिल्कुल। फॉल था वो यूनिफॉर्म था। हाँ हाँ तो सर जिसमें, रुकिए एक मिनट। हाँ तो जो राइज हुआ वो उसका ही एंगल हम लेके वो बनाए थे, यूनिफॉर्म वाला बनाए थे, फॉल वाला बन लो। क्या बोले? फिर से बोलो। हेलो सर, सर जो अभी हम लोग वेलोसिटी निकाले और फिर ये एक्सलेशन निकाले ना नीचे, हाँ, तो सर कहते ना मतलब वो जो है वो राइस का निकालना है, और रिटर्न का हम नहीं निकाले। रिटर्न का हाँ। तुम लोग को निकालना है अपना घर पे, वो मोशन के लिए यूज करना होगा। मतलब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो तुम लोग किस यूज करोगे? ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये यूज करोगे, ये वाला। हाँ ये वाला, अच्छा। और सर एक चीज बोल रहे थे कि जो हम लोग वहाँ पर 180 लिए ना उसको, और जो काटे उसको हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में, वो मतलब हम लोग सब में 6 ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो सेमी सर्कल है। तो 360 डिग्री को इसलिए भागे क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर एंगल 30 होना चाहिए ताकि हमारा बियरिंग लग सके। इसी के लिए हम लोग 100